नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से क्या हो सकें, अलग रह सकें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को क्या कर सकें, सहारा दे सकें। इस विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले पाठों में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से कि कोशिका अंगक कौन कौन से हैं। कोशिका अंगक, पहला अंतःद्रव्यीय जालिका, दूसरा गाल्जी उपकरण, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड और छठा रसधानियाँ। कोशिका के कौन कौन से अंगक हैं विद्यार्थी मित्रों, ये तैयार कर लीजिएगा। पहला अंतःद्रव्यीय जालिका, दूसरा गाल्जी उपकरण, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड और छठा रसधानियाँ। आइए चित्र देख लेते हैं। अंतःद्रव्यीय जालिका का चित्र कोशिका में कहाँ होता है, इसकी स्थिति कैसी होती है। तो अगर हम ये चित्र देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका है, इधर चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका होती है और ये आपको राइबोसोम दिखाए गए हैं और ये कोशिका का केंद्रक होता है कोशिका का। इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो अंतःद्रव्यीय जालिका है वो उस तरह से व्यवस्थित होती है, उसकी संरचना इस तरह से दिखती है। खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका जिसे आप चित्र में देख सकते हैं, और चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका जिसे आप इस साइड में ये चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये दो तरह की अंतःद्रव्यीय जालिका जो कोशिका चित्र में हमें दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं कि अंतःद्रव्यीय जालिका जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रीय कोशिकाओं, यूरियाटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसकी झिल्ली केंद्रक की झिल्ली से निकलती है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है। अंतःद्रव्यीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आपकी किताब में कैपिटल E और कैपिटल R से लिखा गया होगा, सुकेंद्रीय कोशिकाओं यानी यूकैरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग ऑर्गेनेली है। इसकी झिल्ली केंद्रक की झिल्ली से निकलती है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है, अभी हमने चित्र में देखा। अंतःद्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है। आइए और समझते हैं कि अंतःद्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है।
ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलियों की तरह दिखाई पड़ती है। चित्र में आप देख चुके हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। अंतःद्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होती है। अंतःद्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, चित्र में अभी हमने देखा। एक होती है खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसे RER यानी कैपिटल R, कैपिटल E और कैपिटल R से लिखते हैं। दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसे कैपिटल S, कैपिटल E और R से लिखते हैं, यानी SER से लिखते हैं। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये खुरदरी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इनमें क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। आप ये चित्र में अगर देखें तो ये खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इन पर ये राइबोसोम लगे हैं और ये है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। राइबोसोम लगे होने के कारण ये कैसी दिखाई पड़ती हैं, खुरदरी दिखाई पड़ती हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। यानी खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अंतःद्रव्यीय का जालिका द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। और जो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका होती है यानी SER, वो अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ये कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थी मित्रों। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन भी कहा जाता है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति भी काम करते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका का निर्माण करता है। इस प्रकार ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, जो मुख्यतः प्रोटीन होता है केंद्रक के मध्य में, के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यीय ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं, जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, इसे आप पाठ 7 में देख सकते हैं, के यकृत कोशिकाओं में SER यानी चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आज का लेसन, जिसमें हमने सीखा कोशिका अंगक के प्रकार और उसमें से सबसे पहले प्रकार अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की रचना, उनके प्रकार और उनके कार्य हमने देखे। फिर मिलेंगे आपको अगले लेसन में। अगर आप अभी हमारे YouTube चैनल पे आए हैं या अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।